छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑक्सीजन थेरेपी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कोरबा से। सांस संबंधी रोग से परेशान मरीजों को मिलेगा फायदा। कोरबा इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते सांस की परेशानी से जुड़े मरीज ज्यादा हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से मरीजों को उनके घर पर ही राहत मिलेगी। कोरबा स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के सहयोग से विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन की ओर से लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इंडस्ट्रियल जिला कोरबा में धूल धुएं के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इसके चलते सांस संबंधी मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इन बीमारियों से मिलेगी राहत। सामान्य तौर पर सीओपीडी, निमोनिया, हार्ट फेलियर या चोट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके तहत ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय से अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें जागरूक करते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी और नियमित रूप से फॉलोअप लिया जाएगा। राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की शुरुआत हुई है। माइनिंग एरिया और ट्राइबल बेल्ट में आने की वजह से यहाँ फेफड़े से संबंधित केस ज्यादा हैं। यहाँ के लोग तंबाकू का उपयोग भी काफी अधिक करते हैं। ऐसे में उन लोगों को थेरेपी से मदद मिलेगी। डॉक्टर रोहित बघेल, स्टेट हेड, विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन। स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में सबसे पहले कोरबा को चुना गया है। इंडस्ट्रियल एरिया के चलते फेफड़ों की समस्या रहती है। निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन के सहारे। धान काला हो रहा, किसानों ने कहा क्या खाएं कैसे जिएं। कलेक्टर ने दिए ये आदेश। धान की फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। महासमुंद किसानों ने मंगलवार को महासमुंद कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि तुमगांव नगर पंचायत स्थित स्टील एवं पावर प्लांट के प्रदूषण से परेशानी हो रही है। पावर प्लांट से निकल रहे धुएं और प्रदूषण के कारण फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। किसानों का आरोप प्रदूषण से पैदावार में गिरावट। पीड़ित किसान दिनेश ने बताया, पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से हमारा क्षेत्र काफी प्रदूषित हो चुका है। धान का उत्पादन प्रति एकड़ काफी घट गया है। धान काला हो जाता है, जिससे समिति प्रबंधक धान खरीदने से इनकार कर रहे हैं। पहले 1 एकड़ में 50 से 75 बोरा धान होता था, लेकिन अब 10 बोरा धान में कमी आई है। किसानों का आरोप प्रदूषण से खराब हो रही फसल। महिला किसान श्यामबाई ने कलेक्टर पर नहीं मिलने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से वे कलेक्टर से मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिलते हैं। महिला किसान ने कहा कि पावर प्लांट के प्रदूषण से उनकी धान की फसल खराब हो जा रही है। उनके सामने संकट खड़ा हो रहा है। सरगुजा में आधार में सुधार यानी समस्या अपार। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण आई दिक्कत। सरगुजा में आधार कार्ड बनवाने से लेकर सुधरवाने तक के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसकी महत्ता को देखते हुए इसे हर जगह अनिवार्य किया गया है, लेकिन आधार कार्ड अब आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है। आधार संशोधन से लेकर नए आधार कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी से जनता त्रस्त है। इससे न सिर्फ जनता बल्कि आधार सेवा केंद्र के संचालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। इधर जिम्मेदार भी इस समस्या से भली भांति परिचित हैं, लेकिन वो इसे यूडीआई का मामला बताकर खुद को अलग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण दिक्कत। आधार बनवाने और संशोधन को लेकर जिला ई प्रबंधक वैभव सिंह ने बताया कि अभी जैसे यूआईडीएआई ने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं, इन्होंने यूसी मॉड यूनिवर्सल क्लाइंट करके एक टूल लॉन्च किया है। इस अपग्रेडेशन के बाद जो भी चीजें ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन हो जाएंगी। आप आधार कार्ड में कोई भी सेवा के लिए करेक्शन या फिर अपडेट के लिए अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वो सर्वर में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इससे चीजें जल्दी होंगी। पहले ये नहीं होता था। कलेक्टर के ट्रांसफर पर ननकी ने ली चुटकी, कहा देर आए दुरुस्त आए। आईएएस अजीत वसंत का कोरबा से सरगुजा कलेक्टर के तौर पर तबादला हुआ है। कोरबा के कलेक्टर रहे 2013 बैच के आईएएस अजीत वसंत का तबादला सरगुजा कलेक्टर के तौर पर किया गया है। उनके स्थान पर 2017 बैच के आईएएस कुणाल दूदावत कोरबा के नए कलेक्टर होंगे। मंगलवार शाम राज्य सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। अजीत के सरगुजा तबादले पर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी प्रतिक्रिया दी है। ननकी ने कहा
कहा कि राज्य शासन ने देर जरूर लगाई लेकिन दुरुस्त कार्रवाई की है। ननकीराम के कलेक्टर अजीत बसंत से तल्खियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ननकी ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब ट्रांसफर के बाद वो कुछ संतुष्ट दिखे और ये भी कहा कि सरकार से नाराज नहीं है। नाराजगी लेकर आखिर हम कहां जाएंगे। रायपुर में दिया था धरना, हाउस अरेस्ट जैसी बनी थी स्थिति। लगभग 2 महीने पहले 4 अक्टूबर को ननकी ने अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके खिलाफ रायपुर में धरना दिया था। कलेक्टर अजीत वसंत से नाराजगी के बाद ननकी ने सीएम हाउस के सामने धरने का ऐलान किया था, लेकिन सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई थीं। मामले ने राष्ट्रीय स्तर तक खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ननकी को 7 दिन के भीतर कोरबा कलेक्टर का तबादला कर देने का आश्वासन दिया था। हालांकि 7 दिन के भीतर तबादला नहीं हुआ, लेकिन अब जब देर से तबादला हो गया है तो ननकी ने प्रतिक्रिया जरूर दी है। क्लैट 2026 रिजल्ट, आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर। रायपुर के स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स ने भी सफलता हासिल की है। रायपुर कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रायपुर के स्टूडेंट्स ने भी इस परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की। आरुष तिवारी स्टेट टॉपर बने। रायपुर के आरुष तिवारी ने ऑल इंडिया रैंक 111 हासिल की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान, स्टेट रैंक 1 हासिल किया। आरुष ने 119 अंकों में से 102.5 नंबर हासिल किए। हर्ष की सफलता। हर्ष कुमार झा ने ऑल इंडिया रैंक 130 रैंक के साथ छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान, स्टेट रैंक 2 हासिल किया। हर्ष ने परीक्षा में 119 में से 101.75 नंबर हासिल किए। अन्य छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कई अन्य छात्रों का क्लैट 2026 का रिजल्ट अच्छा रहा। अनुष्का शर्मा ऑल इंडिया रैंक 648, छत्तीसगढ़ रैंक 10। शुभांकर बर्मनिया ऑल इंडिया रैंक 804, छत्तीसगढ़ रैंक 12। शुभ अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 1114, छत्तीसगढ़ रैंक 16। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां आने वाले समय में धान का रेट बढ़कर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में इस समय खरीफ विपणन मौसम के तहत बड़े पैमाने पर धान खरीदी जा रही है और सरकार द्वारा पहले ही समर्थन मूल्य, बोनस और अंतर राशि के जरिए किसानों को मजबूत सहारा दिया जा रहा है। लेकिन अब बाजार संकेत, मिलर्स की मांग, निर्यात संभावनाएं, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और केंद्र और राज्य स्तर पर चल रही चर्चाओं के चलते धान के भाव में और इजाफे की उम्मीद की जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो धान का कुल मूल्य 3,500 रुपये तक जा सकता है, जिससे सीधे सीधे लाखों किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खासकर छोटे और मध्यम किसानों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ दाम उनकी मेहनत, खाद बीज, डीजल और मजदूरी की बढ़ती लागत की भरपाई करेगा। वहीं किसान संगठनों का भी कहना है कि अगर सरकार इस दिशा में अंतिम फैसला लेती है तो ये ऐतिहासिक कदम होगा और छत्तीसगढ़ एक बार फिर देश के अग्रणी कृषि राज्यों में अपनी पहचान मजबूत करेगा। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं तो इससे साफ है कि आने वाले दिनों में धान उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी लौट सकती है और गांव-गांव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों ने सरकार से वृद्धावस्था पेंशन राशि को 500 रुपये बढ़ाने की जोरदार मांग की है। बुजुर्गों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन की राशि कई वर्षों से अपर्याप्त बनी हुई है, जिससे दवा, इलाज, राशन और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बुजुर्गों और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाते हुए कहा है कि वर्तमान पेंशन से सम्मानजनक जीवन यापन संभव नहीं है। उनका तर्क है कि बढ़ती दवाओं की कीमत, अस्पताल खर्च और घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए कम से कम 500 रुपये की बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। बुजुर्गों ने ये भी कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी समाज और देश के लिए काम किया है, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें सरकार से सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार पेंशन बढ़ाने का फैसला लेती है तो इससे लाखों बुजुर्गों को सीधी राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। फिलहाल इस मांग को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव और जन आवाज के चलते आने वाले समय में इस पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी चर्चा तेज हो गई है।
राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द 5,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जानकारी के अनुसार प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर शिक्षकों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। वहीं बीएड और डीएड अभ्यर्थियों में भी इस भर्ती को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते भर्ती नहीं हुई तो आने वाले सत्र में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, जबकि सरकार का मानना है कि नई भर्ती से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल भर्ती को लेकर आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से विभागीय बैठकों और बजट चर्चाओं में इस मुद्दे को प्राथमिकता मिल रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 5,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।